नमस्ते बच्चों, आप सभी सुरक्षित हैं ना। आज मैं यहाँ 9वीं कक्षा का दूसरा पाठ टीवी आपको परिचित कराना चाहती हूँ। यह एक पटकथा है। बच्चों, पटकथा माने क्या है? स्क्रिप्ट राइटिंग और स्क्रीन प्ले। टीवी सीरियल या सिनेमा के लिए हम पटकथा तैयार करते हैं। पटकथा माने क्या है? देखिए, पटकथा में एक कहानी की आवश्यकता होती है। इसमें एक कहानी अवश्य है और इसमें कहानी को विभिन्न दृश्यों में बांटकर, विभिन्न दृश्यों में डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सीन्स, और उन दृश्यों के पात्र, कैरेक्टर्स, वार्तालाप, द कॉन्वर्सेशन, वेशभूषा, द ड्रेसिंग, दृश्य की विशेषताएं और घटनाएं, इंसिडेंट क्रमबद्ध करके तैयार रख देती है। और एक सीन के लिए संवाद भी अलग अलग लिख देती है। यह है पटकथा। यह पटकथा वरुण ग्रोवर ने लिखा है। देखिए, वरुण ग्रोवर, उनका जन्म 26 जनवरी 1980 को हिमाचल प्रदेश के सुंदरनगर में हुआ। हिंदी फिल्म क्षेत्र में एक पटकथाकार के नाम में वेल फेमस स्क्रिप्ट राइटर, गीतकार, ही रोट सो मेनी सॉन्ग्स फॉर द फिल्म्स, एवं निर्देशक, डायरेक्टर के रूप में मशहूर है। मशहूर माने फेमस। पटकथा। पहला दृश्य देखिए बच्चों, टीवी पटकथा, पहला सीन और पहला दृश्य क्या है? एक पहाड़ी इलाका। पहाड़ी इलाका, हिली प्लेस। दूर दूर तक फैले पहाड़ देख रहे हैं। करीबन 8-10 साल की 3 बच्चे, उनके नाम है गोपू, चुन्नी और लल्लू। ये तीनों बच्चों की उम्र 8 या 10 साल की है। और उनमें गोपू नेता है। वो गोपू जमीन पर झुककर एक मकौड़ा लेता है। मकौड़ा क्या है? मकौड़ा, छोटे कीड़े को हम मकौड़ा कहते हैं। और मकौड़े उड़ने की कोशिश कर रहा है और उसके हाथ में मकौड़ा है। मकौड़ा माने स्मॉल इंसेक्ट। पहला, गोपू चुन्नी को मकौड़े पकड़ते हुए, ये लो तेरा मकौड़ा, आप खा इसे, इसकी कसम। कसम माने प्रतिज्ञा। इस मकौड़े को पकड़कर आप कसम लेना चाहिए। गोपू ने चुन्नी से कहा। चुन्नी ने क्या कहा? मुस्कुराकर मकौड़े पकड़ते हुए कहा, कैसे खानी है? कैसे मैं प्रतिज्ञा करनी हो? गोपू, अरे जैसे मास्टर जी बुलवाते हैं ना, बोल, मैं कसम खाती हूँ। मास्टर जी कक्षा में कहते हैं ना, मैं कसम खाती हूँ, मैं प्रतिज्ञा करती हूँ, उसी तरह कहिए। चुन्नी, मैं कसम खाती हूँ। चुन्नी बोलती है, मैं कसम खाती हूँ। गोपू, कि हम चुपके से दूसरे गांव जाएंगे। हम चुपके से, किसी से कहे बिना दूसरे गांव जाएंगे। गोपू ने कहा। चुन्नी, कि हम चुपके से दूसरे गांव। ये दोनों गोपू के साथ प्रतिज्ञा करते हैं, हम चुपके से दूसरे गांव जाएंगे। हम चुपके से, किसी से कहे बिना दूसरे गांव, आपस के गांव में जाते हैं। गोपू, और चुपके से टीवी देखकर आएंगे। हम तीनों चुपके से दूसरे गांव जाकर क्या देख के आएंगे? टीवी देखकर आएंगे और देखने आएंगे। चुन्नी हंसी रोकते हुए क्या कहती है? और चुपके से टीवी देखकर। चुन्नी ने कहा, और चुपके से, किसी से कहे बिना हम तीनों टीवी देखकर, दूसरे गांव जाकर टीवी देखकर आएंगे। गोपू, और यह बात किसी को नहीं बताएंगे। हम जाने की बात किसी से नहीं बताएंगे। माँ को भी नहीं बताएंगे। लल्लू बीच में टोकर, माँ को कैसे बताएंगे? माँ तो सो रही है ना। माँ क्या कर रही है? उस समय माँ सो रही है। गोपू, हाँ, माँ तो सो रही है। अब मकौड़ा रख दो। कीप द स्मॉल इंसेक्ट विथ यू। चुन्नी मकौड़ा रख लेती है और आंख झाड़ती है। गोपू आगे बढ़ते हुए, तो फिर चलो। तीनों बच्चे कच्ची सड़क पर आगे चलते हैं। गोपू
चुन्नी और लल्लू तीनों बच्चे अपने गांव से दूसरे गांव टीवी देखने के लिए जाने की तैयारियां कर रहे हैं। यह है पहला सीन। पहला सीन में क्या कहा है, तीनों बच्चा, उसमें नेता है गोपू और उसके साथ लल्लू और चुन्नी दूसरे गांव टीवी देखने के लिए जाने की तैयारियां कर रहे हैं। उसके गांव में और अपने गांव में टीवी का सिग्नल नहीं मिलता है, इसलिए उसने ऐसा निश्चय किया। देखिए बच्चों, तीनों बच्चे हैं चुन्नी, गोपू और लल्लू, और एक पहाड़ी इलाका है और दूसरे उसकी ओर एक टीवी का टावर भी देख रहे हैं। यह है, देखे टीवी का टावर। आप सभी ने टीवी का टावर देखा है ना। दूसरा सीन क्या है, पहाड़ की पगडंडी। पगडंडी मीन्स रास्ता, फुटपाथ। दोपहर के 3 बजे, समय नून 3 बजे। कच्चे और ये बच्चे मेहनत से पहाड़ की पगडंडी चल रहे हैं और सामने वाली एक छोटी पर टीवी टावर देख रहे हैं। सामने वाली एक टावर देख रहे हैं। गोपू, देखा यही तो टावर है जिससे टीवी आता है। गोपू ने कहा यही तो वो टावर है, वो टावर से हमें टीवी का सिग्नल मिलता है। लल्लू, आता कहाँ है, आता होता तो हम दूसरे गांव के, यह टीवी का सिग्नल हमारे गांव में मिल जाते तो हम दूसरे गांव जाने की क्या जरूरत है। गोपू, चुन्नी, ये लल्लू एकदम लल्लू है ना। बाबा ने बताया था कि हम इसी टावर से दूसरे गांव में टीवी आता है, इस टावर से दूसरे गांव के लोगों को टीवी का सिग्नल मिलता है, क्योंकि हमारा गांव उस पहाड़ की इस तरफ है, हमारा गांव इस तरफ है और उस तरफ के गांव के लोगों को टीवी का सिग्नल मिलता है। चुन्नी, हाँ, मेरे बापू ने तो बक्सा और एंटीना भी खरीद लिया था। हमने एंटीना को सब तरह घुमाया पर टीवी पकड़ा नहीं। मेरे बापूजी ने क्या क्या लाया, बक्सा और एंटीना लाया था, और एंटीना क्या कर दिया, सब तरह घुमाया। घुमाना मीन्स टू रोटेट, टू गेट द सिग्नल दे रोटेटेड द एंटीना। लेकिन टीवी पकड़ा, लेकिन टीवी का सिग्नल नहीं मिला। गोपू, टीवी तो जादू है। गोपू कहता है कि टीवी तो जादू है। जादू माने मैजिक, ऐसे थोड़े ही पकड़ेगा। हाय, क्या चीज है टीवी। गोपू टीवी की यादों में खोया हुआ आगे बढ़ता है। गोपू टीवी की याद में चलकर आगे बढ़ता है और बाकी दोनों बच्चे लल्लू और चुन्नी क्या करते, उनके और उसके पीछे पीछे चल रहे हैं। दूसरे दृश्य में ये तीनों दूसरे गांव जाने का दृश्य और जाने की वर्णन करते हैं। देखिए सीन नंबर 3, तीसरा सीन, मनोहर चाचा के घर का कमरा। यह इस कहानी का फ्लैशबैक है। इससे पहले इन तीनों में गोपू ने टीवी देखा था उस मनोहर चाचा के घर से। यह फ्लैशबैक है। और सुबह के 8 बजे क्या है, टीवी पर 26 जनवरी की परेड आ रही है। आप सभी को मालूम है 26 जनवरी की विशेषता क्या है। हम भारत में क्या मनाते हैं, गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे। हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं और गोपू और उसके बाबा टकटकी लगाए देख रहे हैं। गोपू और उसके बाबा मनोहर चाचा के घर में बैठकर 26 जनवरी के परेड देख रहे हैं। मनोहर चाचा बगल में बैठे हैं और उसके पास में मनोहर चाचा भी बैठे हैं और टीवी में झांकियां दृश्य चल रही है और एक कमेंट्री भी, टीवी के द्वारा एक कमेंट्री भी सुन सकते हैं। टीवी से आती कमेंट्री, कौन सी कमेंट्री आती है, और यह है झांकी असम राज्य की। असम माने आसाम, राज्य, स्टेट। दिस इज द सीनरी ऑफ प्लॉट ऑफ असम स्टेट। और नृत्य रूप का असम क्या कहते हैं, बिहू। वो आगे आगे महिलाएं क्या करती है, बिहू नृत्य करती सभी महिलाएं आती है और असम का नृत्य देखा है। गोपू, बाबा ये आवाज कहां से आ रही है, ये आवाज कहां से, यह संदेह गोपू के मन में आ गया। मनोहर चाचा ने कहा यह भी टीवी से आ रही है, यह आवाज, वो कमेंट्री टीवी से आ रही है गोपू लाल।
गोपू जादू है ना, टू मैजिक, ये टीवी तो बड़ा जादू है। तीसरा दृश्य फ्लैशबैक है। सीन 4, पहाड़ी सड़क, शाम के 4 बजे, शाम को 4 बजे हो गए। तीनों बच्चे सड़क किनारे चल रहे हैं। ये तीनों बच्चे कहां जा रहे हैं? दूसरे गांव टीवी देखने के लिए जा रहे हैं। गोपू, जादू था सचमुच। उस टीवी देखने की याद में गोपू कहता है जादू था सचमुच, वास्तव में टीवी एक जादू था। चलो अब सड़क पार करनी है। सड़क पार करना, टू क्रॉस द रोड। ये तीनों बच्चे क्या करें? सड़क पार करने की कोशिश करते हैं और सामने से तेजी से एक बस आती है। गोपू उस समय उसका मन यहां नहीं है, वो टीवी की याद में चला रहा है। और सामने से बस आते समय क्या हो गया? चुन्नी दौड़कर सड़क पार करती है और गोपू और लल्लू खड़े रह जाते हैं। सड़क पर खड़े हो जाते समय क्या हो गया? ड्राइवर को गुस्सा आ गया और ड्राइवर ने क्या किया? जोर से ब्रेक लगाया। जोर से ब्रेक लगाकर उसने क्या कहा? ड्राइवर गुस्से से सिर बाहर निकाल कर क्या कहा? अरे देखे चलो, अरे बच्चों देखे चलो ना। गोपू और लल्लू जल्दी से, उसके बाद गोपू और लल्लू जल्दी से सड़क पार करते हैं। चुन्नी, तुम लोग सच में छोटे बच्चे हो, सड़क पार करना भी नहीं आता? तुम लोगों को सड़क पार करना नहीं आता है? गोपू छेमते हुए, जल्दी चलो आप देर हो रही, जल्दी चलिए आप देर हो गई, इट इज टू लेट, लेट अस गो। चौथे सीन में गोपू टीवी देखने की याद में सड़क पार करने की कोशिश करते हैं। उस समय तेज से बस आती है और बस आते समय गोपू ने सड़क पर खड़ा होता है और ड्राइवर ने क्या कर दिया? ब्रेक लगा दिया और उसको गुस्सा आ गया। सीन 5, कस्बे की सब्जी मंडी। सब्जी मंडी, वेजिटेबल मार्केट। कस्बे की सब्जी मंडी, शाम के 5 बजे। लल्लू सब्जी मंडी की भीड़ में थोड़ा पीछे रह गया है और गोपू और चुन्नी आगे चल रहे हैं और लल्लू पीछे। चुन्नी डरी हुई है, चुन्नी डर लगती है। चुन्नी, तुमने कहा था जल्दी पहुंचेंगे, घर से निकलते समय तुमने कहा था ना जल्दी आएंगे, आप शाम तक वापस आएंगे, शाम तक हमें घर वापस आना पड़ा है। गोपू, बस आने वाला है मनोहर चाचा, मनोहर चाचा का घर ढूंढते हैं ये बच्चे। गोपू कहता है बस आने वाला है मनोहर चाचा, आने वाला है हमारे मनोहर चाचा। ये तीनों बच्चे मनोहर चाचा के घर जा रहे हैं। चुन्नी एक लंबे आदमी से टकरा जाते हैं। चलते समय एक लंबे आदमी से चुन्नी टकरा जाती है और वो आदमी जल्दी में है, वो आदमी जल्दी से आ रहा है और संभालते हुए आगे बढ़ जाता है। वो चुन्नी रुआंसी होकर, कब से कर रहे हैं आने वाला, कब से तुम कह रहे आने वाला है हमारे मनोहर चाचा का घर। गोपू पीछे मुड़कर, उससे थोड़ा पीछे मुड़कर गोपू ने क्या कहा? अरे ये लल्लू कहाँ रह गए? उस समय लल्लू ये दोनों के पीछे है। ये लल्लू क्या कर रहे हैं? तू रो मत, तू रोना मत, आप टीवी देखना है ना, हम तीनों को टीवी देखना है ना। और उसमें पता है लोग बक्से के अंदर, एक बक्स के अंदर सभी लोग रहते हैं और उससे आवाज आती है और छोटे छोटे रूप में हम लोगों को देख, जैसे तेरे मकोड़े की तरह, तेरे मकोड़े की तरह लोगों को हम टीवी में देख सकते हैं। ये लल्लू जल्दी आना लल्लू। लल्लू दौड़ता हुआ आता है। अब तीनों बच्चे हाथ पकड़कर चलने लगते हैं। सीन 6, कस्बे की गली, शाम का समय, शाम हो गया और बच्चे एक गली के मोड़ पर है। सामने कच्चे पक्के मकानों की कतार, कच्चे मकान और पक्के। ऑलरेडी स्टडीड कच्चा हाउस एंड पक्का हाउस। कच्चे मकान और पक्के मकान है, इनकी कतार है, लाइन इज देयर। गोपू, बस यही गली है, इसमें है मनोहर। गोपू ने कहा इस गली में हमारे मनोहर चाचा का घर है। लल्लू, तो चलो चलो। गोपू मकानों को देखते हुए, सभी मकान एक जैसा है और लेकिन याद करने दो कौन सा घर है, इसमें कौन सा घर हमारे मनोहर चाचा के।
चुन्नी, पर कैसे, हम कैसे मनोहर चाचा का घर पहचान सकते हैं? गोपू, अरे उस घर के ऊपर टीवी का डंडा लगा है। गोपू ने कहा, मनोहर चाचा के घर के ऊपर, घर की छत पर क्या लगा है? टीवी का डंडा। टीवी का डंडे को हम एंटीना कहते हैं। एंटीना। तीनों ध्यान से सभी घरों को देखते हैं। गोपू का चेहरा उतर आता है। गोपू, पर यहाँ तो सभी के घरों में टीवी का डंडा, एंटीना है। लल्लू, सबकी छत पर लगा है। छत माने रूफ। सबकी छत पर क्या लगा है? एंटीना लगा है। चुन्नी, टीवी वाला एंटीना, अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे हम? गोपू हिम्मत हारते हुए, पता नहीं, मनोहर चाचा ने बताया था उसके घर ही टीवी है। मनोहर चाचा ने पहले बताया है उसके घर पर टीवी है, पर यहाँ तो सभी के घर पर टीवी है। लल्लू बेहद निराश हो गया। और अब हम वापस अपने घर चले। लल्लू ने कहा, आसमान देखते हुए, क्या हो गया? अंधेरा हो रहा है। समय 6 बजे के बाद। चुन्नी, हम खो गए, हम रास्ता खो गए, हमें मनोहर चाचा का घर ढूंढ नहीं सकते। गोपू कुछ नहीं बोलता, बस रोने लगता है। गोपू रोने लगता है। बाकी दोनों भी गोपू के साथ रोने लगते हैं। बाकी दोनों बच्चे गोपू के साथ रोने लगते हैं। 7वां सीन, कस्बे की सड़क। और शाम का समय, देर हो गया, भीड़ जमा है। क्राउड वॉज देयर गैदर्ड। बच्चे रो रहे हैं। ये तीनों बच्चे उस भीड़ में रहकर रो रहे हैं। कस्बे के लोग उन्हें चुप करा। कस्बे के कई लोग वहां आ गए और ये लोग इन तीनों बच्चों को चुप कराने की कोशिश भी कर रहे हैं। कस्बे वाला एक पहला आदमी ने क्या कहा? कहते हैं, मनोहर चाचा से मिलने आए हैं कीरतपुर से। ये बच्चे क्या कहते हैं? ये कीरतपुर से आए हैं। किसको मिलने के लिए? मनोहर चाचा को से मिलने के लिए। कस्बे वाला दूसरा आदमी ने कहा, आप चुप हो जाओ, आप चुप हो जाओ, डरो मत बच्चे। क्या नाम है तेरा? तुम्हारा नाम क्या है? लल्लू ने उत्तर दिया, मेरा नाम लल्लू है। चुन्नी रोते हुए, मुझे घर जाना है। चुन्नी ने कहा, मुझे घर जाना है, मुझे घर वापस जाना है। मनोहर चाचा, उसी समय मनोहर चाचा आ जाते हैं, उसके सामने आ जाते हैं, गोपू को उठा लेते हैं। मनोहर, अरे गोपू, तुम अकेले कैसे आए? तुम अकेले, ये तीनों बच्चे अकेले कैसे आए? गोपू, टीवी देखना था। हम तीनों को क्या देखना? टीवी देखना था हम तीनों को, इसलिए हम तीनों आए। कस्बे वाले एक दूसरे का मुख देखते हैं, ये लोग आपस में देखते हैं और मनोहर चाचा बच्चों को अपने घर ले जाता। अंतिम सीन 8, मनोहर चाचा का घर। ये सभी लोग मनोहर चाचा के घर पहुंच गए और गोपू के बाबा भी वहां आ गया। रात का समय, बाबा ने गोपू की गोद में बिठाया है, गोद लैप। चुन्नी और लल्लू भी बैठे हैं उसके सामने और उसके पास चुन्नी और लल्लू भी बैठे हैं। बाबा मनोहर को, गोपू शैतान है, वो हमेशा, यह सबको पता है, पर इतना शैतान हमने सोचा नहीं थे। मनोहर चाचा को देखकर बाबा ने कहा, गोपू शैतान है, यह सबको पता, गोपू शैतान लड़का है, यह सभी को पता है और मालूम है, पर इतना शैतान हम कभी नहीं सोचा था। मनोहर, और पूरा रास्ता याद था इसे। मनोहर चाचा कहता है, इस गोपू को पूरा रास्ता याद था। चलो भाई, अब टीवी चलाया जाए। चलो बच्चे, हम टीवी देखेंगे। इतनी दूर से आए हैं तीन दीवाने। ये तीनों बच्चे यहाँ क्यों आए? टीवी देखने के लिए। मनोहर चाचा क्या करता है? टीवी चलाता है और गोपू, लल्लू, चुन्नी तीनों सीधे होकर उस टीवी के सामने बैठते हैं और टीवी से आवाज आने लगी है और तस्वीर दिखने अभी बाकी है। टीवी की आवाज, टीवी से आवाज आती है,
और मद्रास का अधिकतम तापमान रहा 34 डिग्री। मद्रास आज के चेन्नई, अधिकतम तापमान टेम्परेचर 34 डिग्री है। गोपू की आंखें फैल रही है। यह टीवी से आवाज सुनकर गोपू की आंखें फैल रही है। टीवी के शीशे पर, शीशे माने स्क्रीन, क्या है, हल्की हल्की रोशनी भी फैल रही है। रोशनी माने प्रकाश। टीवी के स्क्रीन पर प्रकाश आने लगी है और तस्वीरें किसी भी समय दिख जाएंगे, किसी भी पल पर उसमें तस्वीर आने की संभावना है। और तभी बिजली चली जाती है। उस समय क्या होती है, बिजली चली जाती है, धूप, अंधेरा हो जाता है, सब जगह अंधेरा हो जाता है। सभी लोग क्या कहे, सभी निराश हो गए और हताश हो गए। गोबू, चुन्नी और लल्लू एक साथ अंधेरे में, हे भगवान, हो माय गॉड। अब सभी को समझ में आ गया है ना। ये तीनों बच्चों ने पहले दृश्य में टीवी देखने के लिए किसी से कहे बिना जाने की तैयारियां कर रही है और अंत में मनोहर चाचा ने उन सभी को अपने घर लेकर टीवी दिखाता है और टीवी का स्विच ऑन करते समय क्या हो गया, थप से बिजली चली गई। ये सभी लोग निराश हो गए। बच्चे, आप सबको समझ में आ गया। हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।